इस तरह क्या लिखा है, चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रजमैल, सरल करी या जगत में भवि जन को सरल करी। कठिन रास्ता है, कठिन गैल है, लेकिन कठिन गैल को भी सरल कर दी भगवान ने। शिव गैल, शिव के रास्ते को सरल कर दिया। तुम पद पंकज पूजते, हे भगवान आपके पद पंकजों की पूजा करते। पंकज यानी कमल, आपके पद कमलों को पूजते, विघ्न रोग टर जाएं। क्या टर जाएं? विघ्न टर जाएं, रोग टर जाएं, सभी दूर हो जाएं। शत्रु मित्रता को धरे, शत्रु मित्रता को धारण कर लेते हैं। विष निर्विषता थाए, और विष भी निर्विष पने को प्राप्त हो जाए। शत्रु मित्रता को प्राप्त हो जाए और विष निर्विषता को प्राप्त हो जाए। इतना प्रभाव भगवान की पूजा का है। पंक्तियां ऐसे ही नहीं लिखी गई, अनुभव के आधार पर लिखी गई। शत्रु मित्र हो सकता है क्या? हो सकता है। पुण्य यदि तुम्हारा बढ़ गया, शत्रु भी मित्र का काम करने लगेगा। पुण्य थोड़ा सा घट जाए, मित्र भी शत्रु बनने में देरी थोड़ी लगती है। अशुभ कर्म आने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, और पुण्य के उदय में शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। वर्तमान योग के ग्रंथों में उदाहरण है बहुत सारे। हाँ, जरा भी चक्रवर्ती का पुण्य यहां वहां हुआ तो जो देव सेवक बने हुए थे वही चक्रवर्ती को परेशान करने लगे। अशुभ कर्म आया तो सेवक शत्रु बन गया। और जब पुण्य का उदय आता है तो जिन्हें शत्रु बना करके मारने के लिए भेजा था, पुण्य के उदय से वो शत्रु भी वहां पर मित्र का व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा होता है। विष निर्विष पने को प्राप्त हो जाता है। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप, मांगने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चक्रवर्ती का पद भी मिल सकता है। खगधर, खगधर का अर्थ होता है विद्याधर। खग यानी आकाश, आकाश में जो उड़ सकते हैं, विद्याधर। इंद्रपद, स्वर्गों में इंद्रपद मिल जाए। मिले आपते आप, और अनुक्रम करी, क्रम क्रमशः करके शिव पद लहे, शिव पद को प्राप्त हो जाए। नेम सकल हनि पाप, सकल पाप हनि नेम, आपके नियम संयम सकल पाप का हनन करने वाले हो जाते हैं। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, हे भगवान आपके बिना मैं व्याकुल हो गया हूं। कैसे व्याकुल हो रहा हूं? जैसे जल बिन मीन, जैसे जल के बिना मछली की स्थिति बनी। देखा आपने मछली को? पानी से जरा भी कोई बाहर निकाल दे तो मछली कैसी छटपटाती है। किसके लिए छटपटा रही मछली? पानी के लिए छटपटा रही। मछली किसके लिए छटपटा रही? पानी के लिए छटपटा रही। पानी रहने का स्थान तो है मछली का, लेकिन यथार्थ में देखें तो अंदर के प्राणों के साथ साथ मछली का पानी ही प्राण है। अंदर के उसके प्राण तो है ही, आयु कर्म तो उसका है ही, लेकिन जल भी उसके आयु कर्म में सहयोगी रहता है।
और यदि मछली को जल ना मिले, मछली को जल ना मिले तो मछली तड़फ तड़फ करके मर जाती है। एक भक्त भगवान के प्रति क्या भावना भा रहा है, क्या भावना भा रहा है। देखो भक्त भगवान के प्रति क्या कह रहा है। अपन गहरी गहरी बड़ी बड़ी बातें करें तो अपन ये भी जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। क्या लेना देना भगवान से, क्या लेना देना जिनवानी से, क्या लेना देना गुरु से। भगवान भी परद्रव्य हैं, गुरु भी परद्रव्य हैं, तो जब जिनवानी भी परद्रव्य है। जिनवानी परद्रव्य नहीं है क्या? भगवान तो परद्रव्य हो गए और गुरु भी परद्रव्य हो गए, लेकिन जिनवानी जो पकड़ करके तुम सुबह शाम कर रहे हो, जिनवानी परद्रव्य नहीं है क्या? बोलो। भगवान के प्रति ऐसी बुद्धि से पूजा करो जैसे हे बुद्धि हो। ये हमारा आत्मधर्म नहीं है, पर हम तो कर रहे हैं। आत्मधर्म नहीं है तो कर काहे को रहे? आत्मधर्म तो आंख बंद करके बैठने का, तो बैठो ना आंख बंद करके। आंख बंद करके बैठो ना, खोलना नहीं आंखें, देखना नहीं, उठना बैठना भी नहीं, घर गृहस्थी के काम भी नहीं करना, खाना पीना भी नहीं। बाहुबली बन जाओ, बाहुबली बन जाओ तो पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, किसी के दर्शन करने की भी जरूरत नहीं है, चौका लगाने की भी जरूरत नहीं है, खुद को भी बना के खाने की जरूरत नहीं है। खुद को बना के खाने की जरूरत है तो फिर तुम्हारा और दूसरा धर्म जुड़ेगा। दुकान धंधा करने की जरूरत है तो और मंदिर के पूजा पाठ भी जुड़ेंगे। यदि तुम घर गृहस्थी के कार्यों का त्याग कर चुके हो तो मंदिर के पूजा पाठ ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन घर गृहस्थी के काम छूट नहीं पा रहे, आरंभ परिग्रह छूट नहीं पा रहे, तो फिर तुम्हें परमार्थ के पूजन पाठ करना भी जरूरी होंगे। और महाराज जैसे भी बन गए, लेकिन संयम नहीं था, संयम का संकल्प नहीं था, उतने त्याग का संकल्प नहीं था, सो दरवाजे बंद कर करके बैठते थे। अंदर से सांकल लगा लो, पहले सांकल लगा लो, कोई आ ना जाए। अब सांकल लगा लगा के महाराज थोड़ी बन पाएंगे, ऐसे नहीं होता। बनारसी दास जैसा विद्वान भी चाहता रहा कि मुनि का थोड़ा सा अनुभव तो मिल जाए, लेकिन त्याग नहीं किया था, उस त्याग का वैराग्य उनको नहीं आया था, तो वह मुद्रा भी उनको अनुभव नहीं करा सकी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि भावना तो मेरी अच्छी थी, लेकिन पद्धति मेरी अच्छी नहीं थी, पद्धति अच्छी नहीं थी। तो प्रयास करो, रास्ता सही अपनाओ। आरंभ परिग्रह में लगे हुए गृहस्थों को निचली भूमिका की ही बात शोभा देती है। निचली भूमिका में रह करके ऊपर ऊपर की बातें उनके मुख से शोभा नहीं देती हैं। क्यों? भूमिका तुम्हारी उतनी बड़ी बातें करने की नहीं है। उच्च स्थान पर उच्च त्याग के साथ कोई यदि है और वह त्याग के बारे में वह विशेष बातें बताता है, तो उसके पद के अनुरूप वो बातें शोभायमान होती हैं। चलिए, तुम बिन मैं व्याकुल भयो, हे भगवान आपके बिना मैं व्याकुल हुआ। कैसे व्याकुल हुआ? जैसे, कैसे बोलो तो,
सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। तुम बिन मैं व्याकुल भयो। कैसे? जैसे, कैसे? कैसे? जैसे जल बिन मीन। जैसे पानी के बिना मछली व्याकुल होती है, वैसे भगवान मैं भी आपके बिना व्याकुल हुआ। सम्यक दर्शन उसका कितना मजबूत है, अपने आराध्य परमात्मा के प्रति उसका कितना लगाव है, कितना समर्पण है। जन्म जरा मेरी हरो। क्या हरो? जन्म हरो, जरा हरो, मेरी हरो और मेरे साथ तेरी भी हरो। कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु न मंगलम। जन्म जरा मेरी भी दूर हो, तुम्हारी भी दूर हो, सबकी दूर हो। करो मोह स्वाधीन। भगवन मेरे को स्वाधीन करो, स्वतंत्र करो। बंधन अब रुचिता नहीं है, बंधन से छुटकारा मिलना चाहिए। जन्म जरा का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, जन्म जरा का दुख बहुत बड़ा दुख है। जन्म जरा के दुख से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? बताओ, क्या उपाय है? क्या उपाय है? महावीर भगवान ने जब माता पिता के सामने ये भाव प्रकट कर दिया कि अब ये तोता तुम्हारे पिंजरे में रहने वाला नहीं। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? आपको किस ग्रंथ में लिखा है? तुम ग्रंथ में लिखा नहीं बता सकते। हाँ, महावीर भगवान ने ऐसा थोड़ी कहा होगा। महाराज जी को इतना भी ज्ञान नहीं है, महाराज जी को तो इससे भी ज्यादा ज्ञान है, लेकिन इन कबूतरों को तोताई का तो उदाहरण देंगे ना। कबूतरों को किसका उदाहरण देंगे? हैं? किसका उदाहरण दें कबूतरों को? तोते का ही तो उदाहरण देंगे जो तुम्हें समझ में आए। तो महावीर भगवान तात्विक ज्ञानी थे, उन्होंने श्रावकाचार्य के ग्रंथ नहीं पढ़े, प्रथमान योग के ग्रंथ भी नहीं पढ़े, लिखे भी नहीं गए थे उस समय, समयसार भी नहीं पढ़ा, अष्टपाहुड़ भी नहीं पढ़ा, उस समय लिखे भी नहीं गए थे, पढ़ने की उनको जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वह परंपरा से साती से पुण्य लेकर के आ रहे थे। वो किसी पाठशाला में नहीं गए, किसी विद्यालय में नहीं पढ़े, किसी गुरु ने उनको शिक्षण नहीं दिया, शिक्षक ने शिक्षण नहीं दिया, किसी मुनि के पास भी वो नहीं गए। ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का भव भवांतर का पुण्य लेकर के आए। और जब 30 वर्ष में आ गए, 30 वर्ष की उम्र हो गई, तो वैराग्य भावनाएं भाने लगी। उनकी उदासीनता को देख करके, उनकी दिनचर्या को देख के माता पिता को संदेह होने लगा। हाँ, अंदर से जो फल पकने लगते हैं ना, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि फल पक रहा है। कलर चेंज होने लगता है और गंध में भी अंतर आने लगता है। तुम्हारे घर में यदि 8 प्रहरी घी गर्म हो रहा हो तो ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे घर में 8 प्रहरी घी है। 8 प्रहरी घी होना चाहिए। यदि है और गर्म हो रहा है, पूछते हुए आदमी आएगा कि अंदर क्या बन रहा है भैया बताओ तो, गंध तो बाहर तक जा रही है। असली माल यदि अपने पास है, टनाटन माल अपने पास है, तो विज्ञापन करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की भी जरूरत नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारा तुम्हारा माल थोड़ी है, तीर्थंकर भगवंतों का माल है, आचार्यों का माल है, हमारा नहीं है। हमें तो सौभाग्य से मिला है, तो उसे आगे बढ़ा रहे हैं, आपका पुण्य जगा करके आपको देने का भाव कर रहे हैं। सब नकली पहने घूम रहे हैं, असली टनाटन कहाँ है? तीर्थंकरों के पास है टनाटन, असली 24 कैरेट का, एकदम बिल्कुल ऐसा स्वर्णिम, ऐसा कीमती तत्व तो अपने पास आया हुआ है। और जब टनाटन है तो चिंता करने की क्या बात। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निर्भीक रहो, ना किसी को डर दिखाना है और ना किसी से किसी को डरना है। डर दिखाना भी अच्छा नहीं और किसी से डरना भी अच्छा नहीं। छल फरेब धोखा देने वाला भयभीत तो होता है, लेकिन जिसको किसी का धोखा नहीं करना, ऐसा व्यक्ति निश्चिंत होकर के समाज की सेवा करता है, परिवार की सेवा करता है, अपनी सेवा करता है, साधर्मी बंधुओं की सेवा करता है, सरलता से करता है, निश्चिंतता से करता है, निर्भीकता से करता है। तो ऐसे भगवान का मार्ग, धर्म हम सबके लिए मिला हुआ है। इस धर्म का पालन आप सभी को करना है, आप सबका सौभाग्य है। इस कलिकाल पंचम काल में यह जिन धर्म, जिन शासन आपको मिला है, और फिर आपके मन में इस शासन के प्रति श्रद्धा जागी है, आपके मन में श्रद्धा जागी, ये आपका पुण्य है। आपके मन में समर्पण आया ही आपका सौभाग्य है। देव शास्त्र गुरु की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं। ऐसा वीतरागता का शासन, जिन शासन, संयम का मार्ग हम सबको मिला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय कल्याणकारी है, महत्वपूर्ण है। हम सभी को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। समय आपका हो गया, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की